रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट, कितनी कंफ्यूजन है यार। कौन सी आपका बेसिकली रियल अकाउंट में होगा, कौन सा आपका पर्सनल अकाउंट में जाएगा, कौन सा आपका नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। खर्चा कंफ्यूज हूं मैं, सैलरी कंफ्यूज हूं मैं, इनकम कंफ्यूज हूं मैं। एग्जैक्टली फिर उनकी जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। अगर आप लोग भी अकाउंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, चाहे आप लोग 11th क्लास के स्टूडेंट हो, 12th क्लास के स्टूडेंट हो, या आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे आपका बैकग्राउंड साइंस का रहा हो, आर्ट्स का रहा हो या कॉमर्स का रहा हो, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग कभी अकाउंट्स में कंफ्यूज ना हो, अकाउंट्स को क्लासिफाई करते टाइम कंफ्यूज ना हो, अकाउंट को बांटते टाइम कंफ्यूज ना हो, तो ये वाला वीडियो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि अगली 15 मिनट में मैं आपको एक ऐसी मास्टर सुपर ट्रिक देने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके आप लोग इजीली हर एक अकाउंट को क्लासिफाई कर पाओगे। आप देखते ही, आप एक क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते ही आप लोग इजीली उसको पर्सनल, नॉमिनल और रियल अकाउंट में क्लासिफाई कर पाओगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या है पूरा फंडा। देखिए, बहुत बेसिक सी बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। दो तरीके की अप्रोचेस कॉमर्स के अंदर चलती है, अकाउंटेंसी के अंदर चलती है। हम आज बेसिकली मॉडर्न अप्रोच की बात करने वाले हैं। मॉडर्न अप्रोच में आपके जितने भी अकाउंट्स है बच्चों, उनको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। जितने भी अकाउंट्स बनते हैं, चाहे आपका सेल्स हो, परचेज हो, लैंड हो, बिल्डिंग हो, किसी से भी रिलेटेड आपकी एंट्री हो, किसी से भी रिलेटेड आपके ट्रांजैक्शन हो, उन सभी को हम 3 अकाउंट्स में क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच। 3 अकाउंट, आपका पहला अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट रहने वाला है, दूसरा आपका रियल अकाउंट रहने वाला है और तीसरा आपका नॉमिनल अकाउंट रहने वाला है। आप एक बार मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ द अकाउंट अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच। पहला अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट रहता है, दूसरा अकाउंट आपका रियल अकाउंट रहता है और तीसरा आपका नॉमिनल अकाउंट रहता है। सर ये तो हमें पता है, लेकिन कंफ्यूजन यहां पे ये है कि कौन सा रियल होगा, कौन सा नॉमिनल होगा, कौन सा मॉडर्न बेसिकली रियल, नॉमिनल और पर्सनल होगा, इसमें कंफ्यूजन है। इस चीज को समझने के लिए हमें थोड़ा आगे चलना पड़ेगा और हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एक बिल्कुल ही फाउंडेशनल चीज को। फाउंडेशनल चीज क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम टाइप्स ऑफ अकाउंट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। और टाइप ऑफ अकाउंट को अंडरस्टैंड करते वक्त आपको एक चीज जरूर ध्यान में देनी है। 3 तरीके के अकाउंट बन रहे हैं, पर्सनल अकाउंट बन रहा है, रियल अकाउंट बन रहा है और नॉमिनल अकाउंट बन रहा है। अच्छा, आपको एक चीज बड़ी ध्यान से देखनी है, पर्सनल अकाउंट के अंदर पर्सन से रिलेटेड एंट्रीज होगी, यानी कि यहां पे किसकी बात हो रही है, आपकी पर्सन की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है। और यहां पे हम लोगों ने इसको क्लासिफाई कर दिया 3 कैटेगरी में। पर्सन 3 तरीके के होते हैं, एक नेचुरल पर्सन होता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होता है। क्लियर? तो पहला अकाउंट आपका कौन सा होता है, आपका पर्सनल अकाउंट होता है, जिसमें पर्सन आएगा और पर्सन 3 तरीके के होंगे, नेचुरल, आर्टिफिशियल और आपका तीसरा क्या रहेगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। अब ये क्या होता है, नेचुरल पर्सन कौन होता है, आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कौन होता है, इसको हम आगे जाकर अंडरस्टैंड करने वाले हैं। अच्छा, दूसरा अकाउंट आपका रियल अकाउंट। आपका रियल अकाउंट बेसिकली आपके एसेट से रिलेटेड होता है। अगर आपकी एंट्री एसेट से रिलेटेड है तो किस कैटेगरी में जाएगी, वो रियल अकाउंट में जाएगी। और एसेट्स को भी हम 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, टेंजिबल एसेट्स और दूसरी कैटेगरी बनती है बच्चों आपकी इंटेंजिबल एसेट्स। पहला पर्सनल अकाउंट में पर्सन से रिलेटेड अकाउंट आएंगे, जहां पे 3 कैटेगरियां बन जाएगी। आपका आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है, नेचुरल पर्सन हो सकता है और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो सकता है। सेकंड कैटेगरी आपकी रियल अकाउंट से रिलेटेड है, जहां पे जब भी बात एसेट्स की होगी तो वहां पे टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स आ जाएंगे। और टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट दोनों ही किस कैटेगरी में आते हैं, आपके रियल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, तीसरा अकाउंट होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। अगर बात आपकी इनकम की हो या खर्चों की हो, अगर आपके पास पैसा आ रहा है या जा रहा है, यानी कि एक्सपेंसेस की बात हो या इनकम की बात हो, तो दोनों किस कैटेगरी में चले जाएंगे बच्चों, वो आपके नॉमिनल अकाउंट में चले जाएंगे। क्लियर? तो यहां से एक फाउंडेशनल चीज आपको समझ में आई कि 3 तरीके के अकाउंट तो होते हैं, रियल होता है, पर्सनल होता है, नॉमिनल होता है। ये बात हमको क्लियर हो गई। और यहां पे हमने ये भी समझा कि पर्सनल के अंदर 3 अकाउंट बनते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। और ऐसे ही आपके रियल अकाउंट के अंदर टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स को आप लोग इंक्लूड करके चलते हो, ऐसे ही आप लोग नॉमिनल अकाउंट के अंदर एक्सपेंस और इनकम को इंक्लूड करके चलते हो। तो एक चीज तो आपको क्लियर होगी ये कौन से अकाउंट में कब कब आपको क्लासिफाई करना है। एक्सपेंस की बात है, नॉमिनल अकाउंट में चला जाएगा। इनकम की बात है, नॉमिनल अकाउंट में चला जाएगा। एसेट्स की बात है तो आपका रियल अकाउंट में चला जाएगा। अगर पर्सन की बात हो रही है तो किस में चला जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, वो आपका पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट के अंदर 3 पर्सन आपके एग्जिस्ट करते हैं। पहला है आपका नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब प्राकृतिक रूप से जिनका जन्म होता है ना, जिन लोगों का जन्म होता है, जिन लोगों का
नेचुरल तरीके से बर्थ होता है उनको क्या कहते हैं हम लोग, बेसिकली नेचुरल पर्सन कहते हैं। तो जितने भी लोग हम देखते हैं प्राकृतिक तरीके से जिनका जन्म हुआ है, जैसे मोहन, सोहन, अनीता, सुनीता, व्हाटएवर यू कैन से, ये सभी लोग किस कैटेगरी में आते हैं, ये नेचुरल पर्सन है, ये प्राकृतिक रूप से पैदा हुए हैं। तो इस तरीके के जो अकाउंट है वो किस में जाएंगे, पर्सनल अकाउंट वाली कैटेगरी में चले जाएंगे। ठीक है, तो नेचुरल पर्सन वाली कैटेगरी होगी। कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो पर्सन है नहीं लेकिन अकॉर्डिंग टू द लॉ, नीति, नियम, सिद्धांत या फिर आप लोग कह दीजिए कानून के तहत उनको पर्सन माना गया है। जैसे अगर आपने थोड़ा बहुत भी लॉ पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जितनी भी फर्म होती है, हम उसको आर्टिफिशियल, जो कंपनी है उसको आर्टिफिशियल पर्सन मान के चलते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, रिलायंस लिमिटेड है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है अकॉर्डिंग टू द लॉ। अगर आप किसी भी बैंक की बात करते हैं, एचडीएफसी बैंक अपने आप में क्या है, बेसिकली आपका आर्टिफिशियल पर्सन है। विप्रो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। यानी कि कोई भी कंपनी को आपका जो आपका लॉ है वो क्या मानता है, वो आपका आर्टिफिशियल पर्सन मानता है। इस चीज को आपको समझना है। जिनका नेचुरल तरीके से बर्थ हुआ जो लोग हैं, जो आपके बेसिकली पर्सन है, तो वो तो नेचुरल पर्सन हो जाएंगे। लेकिन जो पर्सन नहीं है लेकिन उनको फिर भी कागजों के अंदर, किताबों के अंदर या फिर आप लोग कह दीजिए नीति, नियम, सिद्धांत के अकॉर्डिंग जिनको पर्सन माना जाता है वो क्या कहलाते हैं, वो आपके आर्टिफिशियल पर्सन कहलाते हैं। जितने भी कंपनी जो सब क्या है माय डियर फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल पर्सन है। अच्छा, तीसरा कैटेगरी आता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मतलब जो एक ऐसा अकाउंट जो रिप्रेजेंट करे। रिप्रेजेंट का मतलब आपको दर्शाए। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, ये है व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप। मान लीजिए आपकी फैमिली में 50 लोग हैं और 50 लोगों का आप लोगों ने एक ग्रुप बनाया है। वो ग्रुप आपके 50 के 50 लोगों को रिप्रेजेंट करता है। मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल को क्या कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके के जो अकाउंट आएंगे वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन की कैटेगरी में आएंगे। और वो अकाउंट कहां पे जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट की कैटेगरी में जाएंगे। जैसे आपका रेंट ड्यू है, एक लोगों का रेंट ड्यू है, या सैलरी ड्यू है। सैलरी ड्यू का मतलब ध्यान से समझिए, सैलरी कोई एक्सपेंस नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए मेरी कोई भी कंपनी है, XYZ कंपनी है, जिसमें 150 लोग काम करते हैं, जिनकी सैलरी मेरे को पे करनी है। लेकिन अभी मैंने सैलरी दी नहीं है क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन आने वाले फ्यूचर में मेरे को क्या करना पड़ेगा, उनकी सैलरी देने पड़ेगी। तो क्या मैं 150 की अलग अलग जर्नल एंट्री बनाऊंगा? नहीं, मैं सभी की जर्नल एंट्री नहीं बनाऊंगा। मैं इनको एक कैटेगरी में रख दूंगा। हम कह देंगे इसको आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। इन सबको किस में रख देंगे हम लोग, बेसिकली आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट के अंदर। क्लियर? तो यहां पे क्या लिखा जा सकता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। तो अगर ऐसे आप लोग लिख दोगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा कंप्लीट सैलरी को। यानी कि जो आपके जितने भी लोग हैं उन सबको क्या करेगा, रिप्रेजेंट। जितने भी सैलरी होल्डर हैं, जितने भी आपके इंप्लॉय हैं, जितने भी पर्सन हैं, उन सबको ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के अंदर, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के अंदर आपको आउटस्टैंडिंग जैसे शब्द देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? अगर आउटस्टैंडिंग लगा हुआ है तो आप लोग समझ जाना रिप्रेजेंटेटिव में जाएगा। अच्छा, अनपेड आपका मिल सकता है, आपको प्रीपेड मिल सकता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो नॉर्मल शब्द के आगे या पीछे आपको लगे मिलेंगे, जिससे आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि किस कैटेगरी में जाएगा, आपका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट की कैटेगरी में जाएगा। तो यहां से हमने क्लियर कर दिया आपका नेचुरल पर्सन कौन है, आर्टिफिशियल पर्सन कौन है और आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कौन है। और ये बात अगर आपको क्लियर होगी ना तो धड़ाक से आप उस ट्रांजेक्शन को, उस एंट्री को या उस अकाउंट को किस में डाल दोगे, बेसिकली पर्सनल अकाउंट में डाल दोगे। तो ये बहुत बुनियादी सी बात थी। पर्सनल अकाउंट यानी कि पर्सन से रिलेटेड। पर्सन आपका आर्टिफिशियल हो सकता है, पर्सन आपका नेचुरल हो सकता है, पर्सन आपका रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। तीनों में से कोई भी हो सकता है। अगर तीनों में से कोई भी है तो आपका अकाउंट कौन सा होगा, यस बोलिए, पर्सनल अकाउंट होगा। तो पहले तरीके का आपका अकाउंट था। पर्सनल अकाउंट के अंदर कुछ इनके गोल्डन रूल्स हैं। गोल्डन रूल्स हम बाद में बात करेंगे। आज केवल ये सीखेंगे कि कौन सा अकाउंट किस कैटेगरी में जाएगा। फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि एग्जैक्टली किस तरीके से इनकी जर्नल एंट्रीज को तैयार किया जाता है। बहरहाल सेकंड अकाउंट पर आते हैं हम लोग। हम बात करते हैं रियल अकाउंट की। अभी अभी मैंने बताया रियल अकाउंट मतलब आपके एसेट्स से रिलेटेड जो अकाउंट होता है। एसेट्स को दो कैटेगरी में हमने क्लासिफाई कर दिया है। एक आपका टेंजिबल होता है बच्चों, एक आपका इनटेंजिबल होता है। क्लियर? तो एसेट दो तरीके के हो गए, एक टेंजिबल एसेट हो गया आपका, एक इनटेंजिबल एसेट हो गया। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट होते हैं, वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको आप लोग टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। उन सबको क्या बोला जाता है, टेंजिबल। लेकिन जिनको आप लोग टच नहीं कर सकते, केवल
महसूस कर सकते हो, केवल देख सकते हो कि वो एग्जिस्टेंस में है, वो किस कैटेगरी में चले जाएंगे, वो आपके इंटेंजिबल कैटेगरी में चले जाएंगे। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि एसेट्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, टेंजिबल और इंटेंजिबल की कैटेगरी में हम लोगों ने क्लासिफाई किया है, जिनको आप लोग टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो, जिन रिसोर्सेज का इस्तेमाल हम लोग बेसिकली मनी जनरेट में करते हैं वो एसेट होते हैं। और स्पेसिफिकली टच किया तो टेंजिबल, और टच नहीं कर सकते तो उसको क्या बोलोगे, इंटेंजिबल एसेट। जस्ट लाइक आप एग्जांपल ले सकते हो, आपके पास कोई कार है, आपकी बिल्डिंग है, आप उस बिल्डिंग को टच भी कर सकते हो, क्लियर है ना, फील कर सकते हो। आपकी जो इन्वेंट्री है या आपके जो भी प्रोडक्ट बने हुए हैं आपकी कंपनी में, जिसको आप लोग बेसिकली गुड्स कहते हो, वो सभी किसका एग्जांपल है माय डियर फ्रेंड, टेंजिबल एसेट का है। यानी कि एसेट और बेसिकली टेंजिबल एसेट का मतलब जिनको टच फील किया जा सकता है। इंटेंजिबल जैसे आप अपनी गुडविल की बात कर सकते हो, पेटेंट्स की बात कर सकते हो, कॉपीराइट्स की बात करते हो, फ्रेंचाइजी की बात करते हो, वो कंज्यूमर डेटा की बात करते हो, सॉफ्टवेयर की बात करते हो, ट्रेडमार्क की बात करते हो और ब्रांड की बात करते हो। ये सारे एसेट्स तो हैं, ये आपकी इनकम में हेल्प तो करते हैं, इनकम जनरेट करने में आपकी हेल्प तो करते हैं, लेकिन इनको टच नहीं किया जा सकता है। और जिनको टच नहीं किया जा सकता है वो इंटेंजिबल की कैटेगरी में आ जाते हैं। बच्चों किस कैटेगरी में आ जाते हैं, इंटेंजिबल की कैटेगरी में। लेकिन जिनको टच किया जाता है वो किस कैटेगरी में चले जाते हैं, वो टेंजिबल की कैटेगरी में चले जाते हैं। तो रियल अकाउंट के अंदर आपको करना क्या होता है, रियल अकाउंट के अंदर आप लोग उन अकाउंट्स को रखेंगे जहां पे भी बात एसेट्स की होगी, चाहे आपका टेंजिबल एसेट्स हो और चाहे आपका इंटेंजिबल एसेट्स हो, किसी भी तरीके का एसेट हो, एसेट किस में जाएगा, रियल अकाउंट में जाएगा। अगर पर्सन से रिलेटेड बात हुई तो पर्सनल अकाउंट में, एसेट से रिलेटेड बात हुई चाहे टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो, किस में चला जाएगा, वो आपका रियल अकाउंट में चला जाएगा। अब बात हुई आपकी बेसिकली थर्ड टाइप के अकाउंट की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर एक्सपेंसेस की भी बात होती है, इनकम की भी बात होती है। इनकम का मतलब आमदनी जिसको कहते हो ना, सिंपल देसी लैंग्वेज में बता रहा हूं, आमदनी। एक्सपेंस का मतलब आप लोग लिख सकते हो खर्चा, क्लियर है, या आप क्या कह सकते हो, खर्चा। दो इनकम और एक्सपेंसेस दोनों किस कैटेगरी में चले जाएंगे, नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में चले जाएंगे। अब आपके एक्सपेंसेस क्या है और इनकम क्या, देखिए अगर आपको रेंट पे करना है तो ये आपका एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है एक्सपेंस है, ट्रेवल करना है जो पैसा देना है वो एक्सपेंस है, फूड खरीदना है एक्सपेंस है, सैलरी एक एक्सपेंस है, टेलीफोन का बिल आपको देना है तो ये सब क्या है, एक्सपेंस है। जहां पे भी पैसा आपको देना पड़ता है वो क्या कहलाता है, आपका एक्सपेंस कहलाता है। वही इनकम की बात करूं, आपने कोई सेल्स की तो पैसा आएगा, कमीशन से पैसा आएगा, इंटरेस्ट से पैसा आएगा, रेवेन्यू से पैसा आएगा, अच्छा पे रॉयल्टी से पैसा आएगा, कंसल्टेंसी से पैसा आएगा। जहां पे भी आया इन यानी कि इनकम, इसको क्या बोलोगे, इनकम, पैसा आपके पास आता है। तो जब भी आप इन सभी बातों की बात करते हैं, जैसे रॉयल्टी इनकम की बात होगी तो नॉमिनल अकाउंट बन जाएगा, कमीशन की बात होगी तो नॉमिनल अकाउंट बन जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात होगी तो नॉमिनल अकाउंट बन जाएगा, सैलरी की बात होगी तो नॉमिनल अकाउंट बन जाएगा, टेलीफोन बिल की बात होगी तो नॉमिनल अकाउंट बन जाएगा। इन शॉर्ट जितने भी ट्रांजैक्शन आपको दिखते हैं, जितने भी अकाउंट्स आपकी तीन कैटेगरी में क्लासिफाई हो गए, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और बताइए लास्ट में क्या है आपका, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर इनकम और एक्सपेंसेस को रखा जाता है, रियल अकाउंट के अंदर एसेट से रिलेटेड सारी टर्मिनोलॉजी को इंक्लूड किया जाता है, और पर्सनल अकाउंट के अंदर पर्सन से रिलेटेड आपकी बेसिकली अकाउंट की क्लासिफिकेशन करते हैं। तो बहुत बुनियादी सी बात थी और उम्मीद मैं ऐसा करता हूं कि 10 से 15 मिनट के अंदर ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी कि कितने टाइप के अकाउंट होते हैं, 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, आपका पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और कौन सा है आपका नॉमिनल अकाउंट। क्लियर, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, हमने क्या पढ़ा है, हमने पर्सन से रिलेटेड पढ़ा, आपका नेचुरल पर्सन हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है, एंड थर्ड हमने क्या पढ़ा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो सकता है। रियल अकाउंट के अंदर हमने पढ़ा आपके एसेट्स आएंगे और एसेट्स के अंदर आपके टेंजिबल एसेट्स होंगे और इंटेंजिबल एसेट्स होंगे। नॉमिनल अकाउंट के अंदर हमने पढ़ा कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं और जितनी भी आपकी इनकम्स हैं सब किस कैटेगरी में चली जाएंगी, वो आपकी बेसिकली नॉमिनल की कैटेगरी में चली जाएंगी। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब समराइज करके मैं आपको कुछ एग्जांपल से चीजें समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं, अब ध्यान से समझना, आपका जो रियल अकाउंट है और आपका जो पर्सनल अकाउंट है, ध्यान से समझिए, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट को बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि रियल एंड पर्सनल अकाउंट आर ऑलवेज ट्रांसफर्ड टू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कौन से अकाउंट जाएंगे, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। लेकिन नॉमिनल अकाउंट आपका ट्रेडिंग और प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड इनकम कह दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस कह दीजिए, क्लियर है ना। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आपका बेसिकली नॉमिनल अकाउंट जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो पर्सनल अकाउंट
हो गया या रियल अकाउंट हो गया, ये सभी किस में चले जाते हैं, ये आपकी बैलेंस शीट में चले जाते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दिस इज गोइंग टू बी रिमेंबरिंग पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से, आप किसी भी कक्षा से बिलोंग करते हैं। अब देखिए ध्यान से पर्सनल अकाउंट में कैसे कैसे एग्जांपल आएंगे। देखिए जैसे पहले मैं रियल अकाउंट आपको समझा देता हूं, रियल अकाउंट के अंदर क्या होता है। अब याद करिए, लैंड का मतलब आपका एसेट है, एसेट किस में जाएगा, रियल अकाउंट में जाएगा। बिल्डिंग क्या है, एसेट है, रियल अकाउंट में जाएगा। इन्वेस्टमेंट क्या है, एसेट है, रियल अकाउंट में जाएगा। मशीनरी क्या है, एसेट है, रियल अकाउंट में जाएगा। गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, रियल अकाउंट में जाएगा। कैश इन हैंड आपका एसेट है। कैसेट बैंक ये भी आपका एसेट है। अच्छा, लीज होल्ड प्रॉपर्टी ये क्या है, आपका एसेट है। ट्रेडमार्क है, एसेट है। कॉपीराइट है, एसेट है। तो सब किस में चले गए, आपके रियल अकाउंट, यानी कि आपके एसेट से रिलेटेड क्या हो गए, रियल अकाउंट में चले गए। वहीं आप लोग देखिए डिस्काउंट अलाउड, मैंने बताया ना आगे आपके शब्द लगेगा। डिस्काउंट है वो क्या है, आपकी इनकम है तो नॉमिनल हो जाएगा। कैरिज आउटवर्ड नॉमिनल अकाउंट। इंटरेस्ट आपका नॉमिनल अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड नॉमिनल अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉमिनल अकाउंट। परचेज किया नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंस और इनकम की ही बात होती है। सेल्स, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड और आपका कैरिज इनवर्ड। ठीक है, ये तमाम किसके एग्जांपल है, नॉमिनल के। अब बात कीजिए पर्सनल अकाउंट की, जैसे लोन फ्रॉम द जोन, जोन एक पर्सन है तो ये क्या हो जाएगा, आपका पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। लोन टू द हैरी, हैरी क्या है, एक पर्सन है, इसलिए क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, पर्सनल। बैंक का लोन आपका क्या हो जाएगा, पर्सनल। टाटा आयरन एंड स्टील आपका, आपको पता है ये आपका आर्टिफिशियल पर्सन है। मॉरिस जोन्स क्रेडिटर है तो ये आपका पर्सन है। और ड्राइंग अकाउंट, ये तमाम किसके एग्जांपल है बच्चों, ये पर्सनल अकाउंट के एग्जांपल है। क्लियर। तो इस तरीके से आप लोग दुनिया के किसी भी अकाउंट को गोल्डन रूल के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हो इनटू द पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। उम्मीद करता हूं सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, चीजें आप सभी को क्लियर होगी कि एग्जैक्टली कैसे कहानी चलती है। और उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, लकी प्लरिंग।